आपने कभी सोचा है कि कुत्ते की आंखों से दुनिया कैसी दिखती है? अगर हाँ, तो यह आपका मौका है। यह बेला है। वह एक प्यारी पप्पी है। हम फिल्म की शुरुआत बेला की आंखों से दुनिया को देखकर करते हैं। आपने शायद पहले बिल्ली और कुत्ते की तरह लड़ना कहावत सुनी होगी, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि यह यहाँ लागू नहीं होता। बेला ने अपने जीवन का पहला हिस्सा एक परित्यक्त इमारत में बिताया, जहाँ वह कुत्तों और बिल्लियों के बीच रहती थी। इसलिए बिल्लियाँ उसकी दुश्मन नहीं थीं, वे उसके परिवार का हिस्सा थीं। हालांकि कुत्ते और बिल्लियाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। एक दिन 2 पशु नियंत्रण अधिकारी घर में घुस आए। उन्होंने बेला के कुत्ते परिवार के हर सदस्य को पकड़ लिया और ले गए। और बस कुछ ही मिनटों में बेला पूरी तरह अकेली रह गई। लेकिन बेला के पास सिर्फ एक कुत्ते का परिवार नहीं था, उसके पास एक बिल्ली का परिवार भी था। और उन बिल्लियों में से एक ने बेला को पशु नियंत्रण अधिकारियों से बचाया। लुकास और ओलिविया 2 पशु प्रेमी हैं, जो मोहल्ले के आवारा बिल्लियों और कुत्तों से मिलने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हालांकि इंसानों ने बेला के परिवार को नष्ट कर दिया, लुकास अलग था। वह हर दिन बेघर बिल्लियों को खाना खिलाने के लिए ध्वस्त इमारत में जाता था। इस दिन बेला उनसे मिलने के लिए बाहर दौड़ी। लुकास और ओलिविया को तुरंत ही मिलनसार और ऊर्जावान बेला से प्यार हो गया। लुकास ने बेला को अपने साथ घर भी ले लिया ताकि वह स्कूल में रहते हुए उसकी माँ का साथ दे सके। बेला अपने काम में अच्छी थी। लुकास की माँ को तब सांत्वना देती जब वह उदास होती। बेला लुकास और अपने नए घर से प्यार करती थी, क्योंकि वह सिर्फ एक पिल्ला थी। उसके लिए सब कुछ एक खेल था। वह पूरे दिन खेलती रहती थी और लुकास एक अच्छा मालिक था। यहाँ तक कि जब वह शरारत करती थी, लुकास कभी उस पर गुस्सा नहीं होता था। पलक झपकते ही बेला बड़ी हो गई, लेकिन वह अब भी उतनी ही खुश थी जितनी वह छोटी थी। एक दिन लुकास को उनके घर के दरवाजे पर एक चिट्ठी चिपकी हुई मिली। मकान मालिक घर की जांच करने आ रहा था। जैसा कि पता चला, उनके घर में कुत्तों की अनुमति नहीं थी। इसलिए लुकास और उसकी माँ के पास बेला को वेटरन्स एसोसिएशन में छुपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेला ने सोचा कि यह एक नया खेल है, लेकिन बहुत मजेदार नहीं। अकेले एक स्टोरेज क्लोसेट में बंद बेला ने लुकास को वापस बुलाने के लिए भौंकना शुरू कर दिया। इमारत में हर जगह लोग छत के माध्यम से भौंकने की आवाज सुन सकते थे। एक कर्मचारी ने बेला को खोज लिया, लेकिन उसे बाहर निकालने के बजाय उसने उसे समूह चिकित्सा सत्र में विशेष अतिथि के रूप में लाया। चिकित्सा सत्र के दौरान बेला ने अपने विशेष शक्तियों का उपयोग करके दिग्गजों को सांत्वना दी। सभी पूर्व सैनिकों ने उसे तुरंत पसंद कर लिया और डॉक्टर से छुपाने के लिए रचनात्मक तरीके अपनाए। सौभाग्य से वहाँ सभी कुत्ते प्रेमी थे और कुछ नियम तोड़ने से नहीं डरते थे। स्वाभाविक रूप से बेला को यह एक शानदार खेल लगा। एक दिन बेला के साथ टहलते हुए लुकास और ओलिविया ने देखा कि बेला का पुराना घर गिराया जा रहा था। बिल्लियां खतरे में थीं, लेकिन संपत्ति के मालिक को बिल्लियों की परवाह नहीं थी। लुकास और ओलिविया ने तुरंत विध्वंस को रोक दिया, जिससे संपत्ति के मालिक को गुस्सा आ गया। कभी कभी सही काम करने से भयानक परिणाम हो सकते हैं। उसी रात एक पशु नियंत्रण अधिकारी उनके दरवाजे पर आया, यह धमकी देते हुए कि वह बेला को ले जाएगा क्योंकि वह खतरनाक थी। यह संयोग नहीं हो सकता था। बेला को बचाने के प्रयास में लुकास ने बेला को गो होम खेल सिखाया ताकि वह खुद घर भाग सके। एक दिन एक शरारती गिलहरी खिड़की से बेला को चढ़ाने लगी, तो स्वाभाविक रूप से बेला ने उसका पीछा किया। लुकास ने अंततः बेला को सड़क पर पाया, लेकिन पशु नियंत्रण बहुत पीछे नहीं था। यह पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। लुकास के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह पशु नियंत्रण अधिकारी को बेला को पाउंड ले जाने दे। बेला अकेली कुतिया नहीं थी जो पाउंड में थी। उदास और डरी हुई उसने लुकास को वापस पाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अगले सुबह लुकास उसे लेने वापस आया। हालांकि वह उसे घर ले जाने के लिए आया था। पशु नियंत्रण अधिकारी ने उन्हें सख्त चेतावनी दी कि अगर बेला फिर से पकड़ी गई तो क्या होगा। यह बहुत क्रूर था। कोई और विकल्प न होने पर लुकास ने बेला को ओलिविया के रिश्तेदारों को दे दिया, जो शहर के बाहर रहते थे। जैसा कि उम्मीद थी, पशु नियंत्रण अधिकारी अनैतिक संपत्ति मालिक के लिए काम कर रहा था, लेकिन लुकास की मां ने उसे डरा दिया ताकि वह बेला को शहर से बाहर जाने दे। लुकास और बेला ने भावुक विदाई साझा की। स्वाभाविक रूप से बेला नहीं समझ पाई कि वह इतनी दूर क्यों जा रही है, या लुकास उसके साथ क्यों नहीं आ रहा है। क्या यह इसलिए था क्योंकि उसने गो होम खेल नहीं खेला जब उसने उसे ऐसा करने को कहा? ओलिविया के रिश्तेदार अच्छे लोग थे। वे बेला के साथ खेलते और उसे खाना देते। बेला ने अपने नए घर को पसंद करने की कोशिश की, लेकिन यह वही नहीं था। वे उसके परिवार नहीं थे। लुकास की बहुत याद आ रही थी। बेला ने बाड़ के ऊपर से कूदने और घर वापस भागने का मौका लिया, लेकिन यह बहुत लंबा रास्ता है। वह अकेले कैसे वापस जा सकती है?
यहाँ तक कि जब परिस्थितियां उसके खिलाफ थीं, बेला ने चलते रहना जारी रखा। बेला पहले कभी सच में अकेली नहीं रही थी, इसलिए यह स्वाभाविक था कि उसे जंगल में जीवित रहने में कठिनाई हो रही थी। भूखी और थकी हुई बेला ने जंगल में शिकार करने की कोशिश की, लेकिन उसका शिकार भाग गया। अंततः बेला एक नए शहर में पहुंची। वहां उसे एक नया झुंड मिला। उसने अपने नए दोस्तों के साथ मजे किए, जिन्होंने उसे खाना ढूंढने के सभी बेहतरीन स्थान सिखाए। दयालु इंसानों से खाना प्राप्त करना खरगोशों का पीछा करने से कहीं आसान था। लेकिन जैसे ही रात आई, बेला को अपने नए दोस्तों के बारे में एक दुखद एहसास हुआ। वह रुककर एक नया परिवार बना सकती थी, लेकिन उसने फिर से सड़क पर जाने का फैसला किया। एक दिन बेला ने खून की गंध सूंघी और उसका पीछा करते हुए एक पहाड़ी शेर तक पहुंची, जिसे शिकारी ने मार दिया था। पास में बेला को एक पहाड़ी शेर का बच्चा मिला जो अकेला था। अपनी खुद की बिल्ली परिवार की याद दिलाते हुए बेला ने उस बच्चे को गोद ले लिया, उसे खाना खिलाया और रात में उसे गर्म रखा। साथ में वे जंगल में यात्रा करने लगे। बेला समझदार थी। उसने सीखा था कि जीवित रहने के लिए उसे इंसानों से खाना लेना होगा। कभी कभी यह आसान होता था। जल्दी ही शावक बेला जितना बड़ा हो गया। बेला अपने शावक से प्यार करती थी और उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी, भले ही इसका मतलब अन्य जानवरों से लड़ना हो। सौभाग्य से 3 आदमियों ने कोयोट्स को भगा दिया। बस जब ऐसा लग रहा था कि बेला लुकास से मिलने वाली थी, शावक ने गलती से उन आदमियों को डरा दिया। बेला और शावक ने अपनी यात्रा जारी रखी, नए खेल खेले और नए अनुभव बनाए। इतने लंबे समय के बाद एक और कुत्ते को पाकर उत्साहित बेला और कुत्ते की भौंक ने हिमस्खलन कर दिया। जबकि कुत्ते का मालिक अस्पताल में था, दोस्त स्कीयर ने बेला और नए कुत्ते को गोद ले लिया। उसकी नई जिंदगी बुरी नहीं थी, वह गर्म थी और हर दिन उसका पेट भरा होता था। एक दिन दोनों आदमी बेला और उसके नए दोस्त को उसके मालिक के पास वापस ले गए। हालांकि कुत्ता अपने मालिक को देखकर खुश था, मालिक वास्तव में एक बुरा बूढ़ा आदमी था जिसे अपने कुत्ते की बिल्कुल परवाह नहीं थी। बुरे बूढ़े आदमी को अपने कुत्ते का हक नहीं था। सौभाग्य से आदमी ने अपने कुत्ते को छोड़ने के बाद 2 स्कीयरों ने उसे गोद ले लिया। हालांकि बेला खुश थी कि उसके दोस्त को एक प्यार भरा नया घर मिल गया था, लेकिन वह जानती थी कि उसका असली घर कहीं और था, इसलिए वह फिर से भाग गई। जब बेला एक नए शहर पहुंची तो उसे एक बूढ़े आदमी ने गोद ले लिया। हालांकि इस बूढ़े आदमी के पास अपनी पीठ पर कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। उसने कम से कम यह सुनिश्चित किया कि बेला कभी भूखी न रहे। बूढ़ा आदमी वास्तव में बेला से प्यार करता था और हमेशा डरता था कि वह उसे छोड़ देगी, लेकिन अंत में वही बूढ़ा आदमी था जिसने बेला को अकेला छोड़ दिया, जंजीरों में बंधा और भागने में असमर्थ। उसका प्यार वास्तव में उसे चोट पहुंचाने लगा। बूढ़े आदमी के गुजर जाने के बाद बेला प्यास और भूख से कमजोर हो गई। चाहे वह कितनी भी देर तक इंतजार करती, कोई उसे ढूंढने नहीं आया। उसने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी जब अचानक 2 बच्चों ने उसे पाया। बच्चों ने बेला को उसकी जंजीर से मुक्त किया और वह लुकास को ढूंढने वापस चली गई। जंगली इलाके में कोयोट्स ने फिर से उसका शिकार करना शुरू कर दिया। भले ही बेला जितनी तेज दौड़ सकती थी दौड़ी, यह एक के खिलाफ कई थे और वह जल्द ही भूखे कोयोट्स के झुंड से घिर गई। लेकिन बेला ने उम्मीद नहीं छोड़ी। इसके बजाय उसने पहले हमला किया, लेकिन वह इतने सारे दुश्मनों के खिलाफ क्या कर सकती थी। जब ऐसा लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, अचानक एक पहाड़ी शेर लड़ाई में शामिल हो गया। हाँ, यह पहाड़ी शेर बेला का बच्चा था, लेकिन अब यह बच्चा नहीं था, यह पूरी तरह से बड़ा हो चुका था। अगर बेला अपने परिवार के एक सदस्य को फिर से ढूंढ सकती थी तो अभी भी उम्मीद थी कि वह लुकास को भी ढूंढ सकती है। बेला लुकास को अपने नए परिवार से मिलाने के लिए बहुत उत्साहित थी और उनके साथ नए जीवन का सपना देखती थी। दुर्भाग्यवश पहाड़ी शेर जानता था कि वह बेला के साथ वापस नहीं जा सकता और बेला जानती थी कि वह लुकास के साथ है। हालांकि यह एक कठिन निर्णय था। वे आखिरी बार अलग हो गए। जंगल से बाहर निकलते हुए बेला एक व्यस्त सड़क पर आ गई। क्योंकि वह केवल एक कुत्ता थी, वह केवल सड़क पार करने की कोशिश कर सकती थी। जैसा कि उम्मीद थी, बेला ने सड़क पर एक दुर्घटना कर दी। किसी तरह वह बच गई, लेकिन जब हमें लगा कि वह सड़क के दूसरी ओर पहुंच जाएगी, हालांकि बेला दर्द में थी। वह अब रुकने के लिए बहुत करीब थी। वह अपने टूटे पंजे के साथ लंगड़ाते हुए घर की ओर बढ़ती रही। आखिरकार 2 लंबे वर्षों के बाद वह अंततः लुकास के घर के सामने थी। लेकिन अंदर दौड़ने के बाद यह पता चला कि यह वह बचपन का घर नहीं था जिसे वह याद करती थी, और जो लोग अब वहाँ रहते थे वे उसका परिवार नहीं थे। बेला को समझ नहीं आया, लुकास कहाँ था, कहाँ थी, वो लोग कहाँ थे जिन्हें वो प्यार करती थी।
जो लोग अब उस घर में रहते थे उन्हें नहीं पता था कि बेला कितनी अच्छी कुतिया थी, इसलिए उन्होंने एनिमल कंट्रोल को बुलाया। जैसा कि उम्मीद थी, एनिमल कंट्रोल अधिकारी ने तुरंत बेला को पहचान लिया। बेला समझदार थी, इसलिए वह खिड़की से भाग गई और उस दूसरी जगह गई जहां लुकास हो सकता था। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। बेला लंगड़ाते हुए वेटरन्स एसोसिएशन गई। वेटरन्स एसोसिएशन में जब से बेला गई थी, कुछ चीजें बदल गई थीं। अब वहां और भी अधिक कुत्ते थे जो वेटरन्स की मदद कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि लोगों ने बेला को भुला दिया था। वास्तव में उसके पुराने दोस्त बेला को फिर से देखकर बहुत उत्साहित थे और उसका स्वागत किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने आखिरकार लुकास को ढूंढ लिया। उसने भी उसे नहीं भुलाया था। उनके खुशहाल मिलन को वेटरन्स एसोसिएशन के सामने पुलिस कारों के एक दस्ते ने बाधित कर दिया। एनिमल कंट्रोल अधिकारी ने बेला को पकड़ने के लिए बैकअप बुलाया था। अगर वे बेला को ले जाते तो बेला मर जाती। सौभाग्य से कोई भी वेटरन बेला को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वे सभी उसके लिए खड़े हो गए, उसकी मदद कर रहे थे जैसे उसने कभी उनकी मदद की थी। जब ऐसा लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, एक तकनीकी कारण से बेला को बचा लिया गया। हालांकि डेनवर शहर में पिटबुल्स की अनुमति नहीं थी, लेकिन वेटरन्स एसोसिएशन संघीय संपत्ति थी। एनिमल कंट्रोल का वहां कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। फिल्म का अंत होता है जब बेला अपने घर वापस आ जाती है, जहां वह थी उन लोगों के साथ जिन्हें वह प्यार करती थी। लुकास और ओलिविया ने उसे नहीं भुलाया था। उन्होंने उसकी पसंदीदा कंबल भी रखी और उसके साथ उसका पसंदीदा खेल खेला। बेला की घर वापसी की यात्रा को पूरा करने में उसे 2 साल से अधिक का समय लगा। इस पूरे समय में उसने उन लोगों को कभी नहीं भुलाया जिन्हें वह प्यार करती थी, और सभी कठिनाइयों के बावजूद वह एक दयालु, कोमल कुतिया बनी रही।